अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमारा टॉपिक जो है लेक्चर 4, वो बेसिकली हमने देखना है कि हमने एसक्यूएल की सिलेक्ट स्टेटमेंट्स को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, अब इस चैप्टर को जब हम कंप्लीट करेंगे तो आई होप कि आप इस एलिजिबल हो जाएंगे कि कैसे आपने सिलेक्ट स्टेटमेंट को कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसे लिखना कैसे है, उसको समझना कैसे है। ठीक है, टू सेलेक्ट का बेसिक पर्पस क्या है? टू एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम द डेटाबेस यू नीड टू यूज द स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, जो एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है। सेलेक्ट स्टेटमेंट यू में नीड टू रिस्ट्रिक्ट द कॉलम डेट आर डिस्प्ले, कि कैसे आपने कितना कैसे उसको लिखना है, क्लास कैसे लिखना है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये सारा कुछ आगे हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, कैपेबिलिटी ऑफ एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट, ये प्रोजेक्शन के लिए यूज़ होता है, ये सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है, ये बेसिकली दो टेबल्स को कंबाइन करके डाटा डिस्प्ले करने के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, प्रोजेक्शन यू कैन यूज़ द प्रोजेक्शन कैपेबिलिटी एसक्यूएल टू चूज़ द कॉलम इन अ टेबल दैट यू वांट टू रिटर्न बाय क्यूरी। सिलेक्शन में क्या है? यू कैन यूज़ द सिलेक्शन कैपेबिलिटी एसक्यूएल टू चूज़ द रोज। ठीक है, प्रोजेक्शन में कॉलम्स आप सेलेक्ट करने के लिए होते हैं, और जो अगर आप स्पेसिफिक रोज सेलेक्ट करना चाहते हैं वो भी आप से सिलेक्शन कहते हैं, वो भी आप इसी सेलेक्ट स्टेटमेंट से यूज़ करेंगे। मगर उसमें हमें ज़रा बता एक क्राइटेरिया लगाना पड़ेगा, जिसमें हम डिफ़ाइन करेंगे कि ये क्राइटेरिया फुलफ़िल करता है, अगर चेक, तो तब वो रो एक्सट्रैक्ट करके हमें डिस्प्ले कर दो। ज्वाइनिंग में ज़रा दो टेबल से डाटा निकाल के लाएगा, ये हो जाएगा जी। उसके बाद बेसिक सेलेक्ट स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, ये आप देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है सेलेक्ट स्टेरिक एस्ट्रिक आ गया, डिस्टिंक्ट कॉलम एक्सप्रेशन एलियस फ्रॉम आगे टेबल नेम आ गया, जो भी सेलेक्ट आइडेंटिफाइज व्हाट कॉलम्स, कौन से कॉलम एक्सट्रैक्ट करने हैं। रोज़ का मैं आपको पहले बता चुका हूँ, रोज़ के आगे क्राइटेरिया डिफाइन करना पड़ता है, इसलिए हम अभी बेसिकली बेसिक जो अभी स्टार्ट करें वो कॉलम सिखा रहे हैं। फ्रॉम आइडेंटिफाइज विच टेबल, कौन से टेबल से सिलेक्ट करना है। बेसिक सेलेक्ट स्टेटमेंट आ गया। सेलेक्ट क्लास विच स्पेसिफाई द कॉलम टू बी डिस्प्ले, सेलेक्ट एक क्या है? क्लास है। अ फ्रॉम क्लास है विच स्पेसिफाई द टेबल कंटेनिंग कॉलम लिस्टेड इन द सेलेक्ट क्लास। इन द सिंटैक्स, सेलेक्ट इज अ लिस्ट ऑफ वन और मोर कॉलम्स। एस्ट्रिक सेलेक्ट ऑल कॉलम्स, ये मैं स्टार्ट में बता चुका हूँ। एस्ट्रिक तब भी यूज़ होता है जब आपने सारा कुछ एक्सट्रैक्ट करना हो एक टेबल से। डिस्टिंक्ट सेपरेसिस डुप्लीकेट कॉलम एक्सप्रेशन, सेलेक्ट द नेम कॉलम और एक्सप्रेशन। एलियस होता है कि किसी भी कॉलम को आप नाम, एक डमी नेम भी दे सकते हैं, सेकंड नेम भी दे सकते हैं, डिफरेंट हेडिंग्स के नाम बना सकते हैं। फ्रॉम टेबल वो ज़रिए टेबल स्पेसिफाई करेगा। कीवर्ड रेफर टू इंडिविजुअल एसक्यूएल स्टेटमेंट, सेलेक्ट और फ्रॉम। क्लास में ज़रिए बताया उसके कॉलम नेम आ गया, वो सारा क्लास में आ जाता है। ठीक है, सेलेक्टिंग ऑल कॉलम, वो पहले मैं बता चुका हूँ कि एस्ट्रिक लगाएंगे तो सारे कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्टिंग स्पेसिफिक कॉलम सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है? सेलेक्ट आगे कॉलम्स के नाम और फ्रॉम उस जिस टेबल से आप निकालना चाहते हैं, ये स्पेसिफिक हो गया। राइटिंग एसक्यूएल स्टेटमेंट, एसक्यूएल स्टेटमेंट आर नॉट केस सेंसिटिव, ये सेंसिटिव नहीं है, आप इसे स्मॉल में भी लिख सकते हैं, बड़े में। केस सेंसिटिव का मकसद ये है कि कोई स्पेसिफिक ये नहीं है कि आपने कैपिटल ही लिखना है या स्मॉल ही लिखना है, वो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, आप कैसे लिखते हैं कैसे, वो केस सेंसिटिव नहीं है। एसक्यूएल स्टेटमेंट कैन बी वन ओवर मोर लाइंस, एक से ज़्यादा लाइन पे भी हो सकता है। कीवर्ड कैन नॉट बी एब्रीविएटेड, कीवर्ड जो हैं उनको आप जैसे सेलेक्ट है उसको SEL नहीं लिख सकते, पूरा सेलेक्ट लिखना है। फ्रॉम को पूरा लिखना है, उसको एब्रीवेशन में नहीं लिख सकते। क्लासेस आर यूजली प्लेस्ड ऑन सेपरेट लाइन, क्लासेस जो आपने जो भी लगानी है वो अलग अलग लाइंस पे लगाएं तो उससे रीडेबल बनता है कि कौन से टेबल से क्या निकाल रहे हैं आप। इंडेंट्स होते हैं जो आर यूज टू रीड टू इन्हांस रीडेबिलिटी, इंडेंट्स शुड बी यूज टू मेक कोड मोर रीडेबल। ठीक है, इसके बाद कॉलम हेडिंग डिफ़ॉल्ट। ISQL प्लस में कॉलम हेडिंग आपकी क्या होती हैं? सेंटर होती हैं और अपर केस होती हैं। SQL प्लस में क्या होता है? करेक्टर और डेट जो आपकी होती है वो लेफ़्ट जस्टिफाइड होती हैं, नंबर जो है राइट होते हैं, और उनकी हेडिंग्स जो होती हैं वो अपर केस में होती हैं। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, क्रिएट एक्सप्रेशन विद नंबर एंड डेट डाटा बाय यूजिंग अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। ऐड प्लस के लिए ऑपरेटर प्लस ही होगा जो हम नॉर्मल मैथ्स में यूज़ करते हैं। माइनस सब्ट्रैक्ट के लिए होगा, एस्ट्रिक मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड स्लैश के लिए होगा। ठीक है, ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। आगे आ जाए यूजिंग अर्थमेटिक ऑपरेटर। देखें, सेलेक्ट लास्ट नेम कोमा सैलरी कोमा सैलरी प्लस 300, की जितनी भी सैलरी है उसके साथ प्लस 300 होता जाए।
कि जो अमाउंट है, ताकि हम दोनों कॉलम को डिस्प्ले करें, ताकि आपको डिफरेंशिएट भी हो सके सैलरी और सैलरी प्लस 300 में क्या डिफरेंस है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस कि ऑपरेटर की प्योरिटी क्या है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन टेक प्योरिटी ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ऑपरेटर ऑफ द सेम प्योरिटी आर वैल्यूएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मैथ्स में याद रखें हमेशा आपकी प्योरिटी कहाँ से डिसाइड होती है, लेफ़्ट टू राइट। अगर पैरेंथेसिस यूज़ हो रहे हैं तो उसको मोर प्योरिटी मिलेगी, बेशक वो राइट पे ही हैं, ठीक है। तो पैरेंथेसिस आर यूज टू फॉर प्रायोरिटाइज एवेल्यूएशन एंड टू क्लैरिफाई स्टेटमेंट्स, ठीक है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस सेलेक्ट लास्ट नेम कोमा सैलरी कोमा 12 स्टार एस्ट्रिक जिसे मल्टीप्लाई कहते हैं सैलरी प्लस 100, ठीक है। पहले क्या होगा, 12 मल्टीप्लाई होगा सैलरी, फिर प्लस होगा 100, ठीक है, फिर आपका रिजल्ट आएगा। इसी तरह आप पैरेंथेसिस वाली सेकंड एग्जांपल देखें, इसमें सैलरी प्लस 100 पहले होगा, फिर मल्टीप्लाई 12 से होगा, ठीक है। ये इंशाल्लाह हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे एक एक चीज़ को, और फिर आपको बताएंगे। डिफाइनिंग अ नल वैल्यू, ये हमारा आज के टॉपिक की लास्ट स्लाइड है। नल वैल्यू इन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, और डिफाइन कैसे करते हैं नल वैल्यू। अ नल इज़ अ वैल्यू दैट इज़ अनअवेलेबल, अनअसाइन, अननोन, इनएप्लीकेबल। अ नल इज़ नॉट द सेम एज ज़ीरो नॉर अ ब्लैंक स्पेस, ठीक है। सेलेक्ट लास्ट नेम, जॉब आईडी, सैलरी, कमीशन, पीसीटी फ्रॉम एम्प्लॉइज। अब कमीशन, जिनका कमीशन नहीं है वो ज़ाहिर बात है वो नल ही डिस्प्ले होगा, जिनका कमीशन है वहाँ पर उनकी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। इफ़ अ रो लैक्स द डाटा वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलम दैट वैल्यू इज सेड टू बी नल ओवर टू कंटेन अ नल। ये सिंपल, ये इतना मुश्किल नहीं है। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग अ नल वैल्यू एवेल्यूएट टू नल, ठीक है। जिसमें ज़ाहिर बात है नल को आप एक किस्म का ज़ीरो भी कह सकते हैं। अगर उसमें नल वैल्यू है तो उसका आंसर ज़ाहिर बात है जो मल्टीप्लाई होगे भी ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। इफ़ एनी कॉलम वैल्यू इन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इज नल द रिजल्ट इज़ नल। आई होप व्यूवर्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आज हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया और लेक्चर 4 हमारा ये बनता है, तो आपको बाकी तीनों लेक्चर भी अंडरस्टैंडेबल होंगे। अगर उसमें कोई क्यूरीज हैं तो आप प्लीज़ हमें इंटीमेट लाजमी कीजिएगा, और अपने इस चैप्टर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ये लिंक दूसरों को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर बढ़ सकें और व्यूवर्स भी इंक्रीज़ हो सकें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, तो और हम इसी तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू सो मच।